ओम। आज का गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर पर आप सबको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर उस परमात्मा से आपके लिए, आपके बंधु मित्रों के लिए, सबके लिए आपका जीवन में, सबके जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो। आप सबको अवगत होगा, पता होगा कि आज का दिन आषाढ़ मास जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? केवल इस पूर्णिमा को ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे 2 मिनट के लिए इतिहास को जहां से शुरू हुआ, महर्षि व्यास जी का जन्मदिन था आज ही, और पहली बार दुनिया में आज का दिन ही महर्षि व्यास, उनके शिष्य उनको पूजे थे, उनको सम्मान किया था। और इसी का वजह से आज का दिन पूरा दुनिया में गुरु पूर्णिमा, इस पूर्णिमा को गुरु का पूर्णिमा करके माना जा रहा है। लेकिन आज हकीकत में जानना होगा कि गुरु असलियत में कौन है, क्योंकि आज का तारीख में हमें उस शब्द का गरिमा को समझ नहीं पा रहे, और जीवन में तो जब समझ में नहीं आता तो जीवन में उतारेंगे कहां से? तो यहां पर जो टीचर शब्द है, टीचर्स डे दिन, और उस दिन भी गुरु कहते हैं, और हकीकत में टीचर जो हमें पढ़ाते हैं और उनमें हमारा जिंदगी का, गुरु का जमीन आसमान का अंतर है। टीचर को गुरु मानना कोई अपमान या नहीं तो बहुत बड़ा उनको सत्कार, इस मायने में नहीं है। टीचर मतलब जो आपको जिंदगी में, जो दुनिया के बारे में, जो दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है,
दुनिया के, हमें अपना जीविका, आजीविका को कैसा कमाना है, मतलब आपका जिंदगी दुनिया में कैसा होना है, बस इतना बताने वाला है। कुछ सब्जेक्ट्स के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपका जिंदगी में उनका पार्ट है। लेकिन गुरु जिस मायने में हमारा संस्कृति में गुरु शब्द को इस्तेमाल किया, वो नहीं था। गुरु शब्द का असलियत अर्थ है गु मने अंधकार और रकार मने दूर करने वाला। तो जिस के जीवन में अंधकार को दूर करने वाला है, वो असली गुरु है। अब वो कौन है? क्योंकि सिर्फ पढ़ाने वाला गुरु नहीं हो सकता। इस मायने में उनको गुरु कहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें स्पष्ट समझना होगा, जब हम अपने अंदर में जो बातें कर रहा हूं, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके प्रति मुझे क्लैरिटी ना हो तो हम उलझे रहेंगे। तो इस गुरु का अर्थ अभी हमने जो जाना है अंधकार को, तो अंधकार माने क्या है? जैसे लाइट नहीं होना अंधकार है? नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना। अंधकार माने क्या है? पूरा दुनिया आज का तारीख में 99.999% अंधकार में जी रहे। किस मायने में? अंधकार माने जो आज हमारा जिंदगी में हम जिसको देखते हैं आंखों से, कान से सुनते हैं और उसी को सच्चाई मानते हैं, लेकिन हकीकत जो आंखों से देखते हैं और कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, जो 5 ज्ञानेंद्र है, रूप, रंग, शब्द, रस, गंध, जैसे ही इनके संपर्क में जाते ही हमारा मन काम करने लगता है। तो कहने का मतलब, जो आंखों से मैं जो देख रहा हूं, वो मैं अपने अंदर में नहीं छापता। मैं क्या छापता हूं? जो देखा मैंने, वो मुझे जो चाहिए वही छापता हूं। यही सबसे बड़ा अंधकार है। सच्चाई क्या है? जो सामने है, लेकिन उसको देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? आंख से तो देखते हैं, लेकिन मन से हम अलग। कान से तो सुनते हैं, लेकिन हमारा मन से अलग। जीभ से तो चखते हैं, लेकिन हमारा मन से अलग। तो योग का अर्थ है सच्चाई जो है उससे मिलना। सच्चाई मतलब क्या है? योग का अर्थ कोई जिस भगवान को मानता हूं मैं, नहीं तो जिस सत्ता को मैं मानता हूं, उनसे मिलना योग नहीं है। वो तो बहुत दूर की बात है। योग पहला ये है कि मुझे उस सच्चाई से मिलना। क्या सच्चाई है? दुनिया में भी सच्चाई है, दुनिया भी सच्चाई है। दुनिया का सच्चाई क्या है? अनित्य है, भंगुर है। ये तो बोलते हैं हम मुंह से, समझते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं। लेकिन इस सच्चाई को पहचानना भी योग है।
कोई व्यक्ति अपने अंदर में जाग गया, उन्होंने कहा हम ब्रह्मोस्मि, तो बस उसको लेकर के हम उस मंत्र को जाप लिया तो हम पार नहीं हो पाते। जिस तरीका से जो उसने अपनाया, क्या अपनाया? अंधकार से। हम प्रार्थना में बोलते हैं असतो मा सद्गमय। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका कोई समझ ही नहीं है। अगर समझाएंगे समझेंगे तो भी अपना मन से, क्योंकि कौन सा बात आप पकड़ोगे जो आप जानते हो, जो नहीं जानते हो पकड़ोगे नहीं। ऐसे ही तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस माने अंधकार, अंधकार से उजाला के ओर ले जाओ। मतलब हकीकत में जैसे कबीर जी ने कहा था, गोविंद जी, तो भगवान खड़े हैं और गुरु खड़े हैं, तो पहला गुरु का सत्ता दिया हुआ है। कारण, क्योंकि भगवान सच्चाई है, और जब अपने अंदर में अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे तो भगवान वो सच्चाई कहां से दिखेगा? तो पहला गुरु की बहुत बड़ा गहरा और गरिमा शब्द है ये। तो आभासमान सत्य से सच्चाई की ओर कब जा सकते हैं? जब मैं जो देख रहा हूं सिर्फ देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तो मैं सुन रहा हूं सिर्फ, अगर मैं सूंघ रहा हूं तो मैं सूंघ रहा हूं, और चख रहा हूं तो चख रहा हूं, यानी तो मैं स्पर्श कर रहा हूं तो स्पर्श कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने कोई देखा तो मैं अपने अंदर में, जो मन के अंदर में छापा हुआ, जो मन भरा हुआ है, और वो बीच में आ जाता है, और सच्चाई वो नहीं। जैसे उदाहरण के लिए सूरज उग रहा है पूरब पे और पश्चिम में ढलता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये आभासमान सच्चाई है, आंखों से दिखता है, लेकिन असली सच्चाई क्या है? सत्य ये बात है कि पृथ्वी घूम रहा है, और पृथ्वी के साथ में मैं भी घूम रहा हूं। तो जब मैं पृथ्वी घूमता हुआ और मैं भी घूमता हूं, तो मुझे ऐसे आभास होता है कि सूरज, लेकिन सच्चाई वो ही नहीं है। तो इस आंखों से जो हम देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, नाक से जो सूंघते हैं, और जीभ से जो चखते हैं और स्पर्श करते हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों को, रूप रस गंध, इन सब का जब हम अपना मन का परते हट जाएंगे, तब मैं सच्चाई को देख रहा हूं तो वही सच्चाई मैं ग्रहण करूंगा। मैं आंखों से देख रहा हूं जो चीज, वो मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन आज मैं आंखों से ग्रहण कर नहीं करता। आंख से दिखाई देता है, जो व्यक्ति मुझे सामने दिखाई देता है वो व्यक्ति नहीं दिखाई देता। जैसा मैं माना उनको, अगर उसको अच्छा माना तो अच्छा दिखाई देगा, अगर मैंने बुरा माना तो बुरा दिखाई देगा। लेकिन वो अच्छाई बुराई कहां पर है? उनमें है क्या? नहीं, मेरे में है। तो इस अंधकार, मतलब जैसे किसी फूल को देखा आपने, फूल को देखते ही क्या बोलोगे? एक बार याद करो, अरे कितना खूबसूरत है, ये लाल रंग है, ये गुलाब है, चमे, जो भी। तो मैं आप ऑलरेडी अपना मन के अंदर में बातों को आप चलाना शुरू कर दिया। दैट मीन्स यू आर नॉट सीइंग एट ऑल। यही अड़चन है, यही अंधकार है। जब आप जान जाओगे द आर्ट ऑफ सीइंग, इसको कहा गया द आर्ट ऑफ लर्निंग। इसीलिए बुद्ध भगवान इसको एक अलग नाम दे करके विपස්සना नाम से, विपस्य मने वि मने विशेष, पस्य मने देखना, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं, विशेष ध्यान से। कैसे? जो 5 ज्ञानेंद्रिय से जो ग्रहण करता हूं उनसे नहीं, उसको हमारा मन को समतल भाव में रख करके देखने का। और वो उन्होंने पहला श्वास को देखने का विधि सिखाया, उन्होंने आनापान बोला।
फिर उसके बाद में अपना संवेदनाओं को देखने के लिए सिखाया। तो संवेदना, ये जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, नाक से सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, तो ये तरंग है। और इन तरंगों को वेदना का रूप में हम अपना मन के चित्त के अंदर में स्टोरेज करते हैं। और जैसे ही वो बंदा देखा, मैंने ऑलरेडी मैंने चित्त के अंदर में, अपने अंदर में मैंने छवि छाप लिया। किसके माध्यम से? तरंगों के माध्यम से। तो अच्छा दिखा तो अच्छा की, बुरा दिखा बुराई की। और जैसे दोबारा वो सामने आते ही जो मैंने छापा था मेरा अंदर में तरंग, और वो प्रकट होगा। लेकिन हकीकत में वो बंदा प्रकट नहीं हो रहा है मेरे को। हकीकत वो बंदा जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार ध्यान से सुनो। अंधकार माने कोई और नहीं, इसका परिभाषा साधना में यही परिभाषा है कि पति को देख करके पत्नी, पत्नी को देख करके पति, बच्चों को देख करके माता पिता, माता पिता को देख करके, हर किसी रिश्ते को देख करके, हर किसी वस्तु को देख करके, हर व्यक्ति अपना घटनाओं को देख करके अपना मन में छापता है। जैसा हम अपना 7वां दिन बात करते हैं, जैसे घटना घटा तो अपना मन में घटना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस घटने के प्रति हम क्या अर्थ जोड़ रहे हैं वो महत्व है। ये अंधकार है। क्या छापते हैं हम? जो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम से ढलता है, और हकीकत आज भी नहीं। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं कितने बार, कितना समय में कितना हमने छवि बना लिया। और खुद के प्रति भी, साधना के प्रति भी, गुरु के प्रति भी। हकीकत में इस अर्थ को समझेगा जो व्यक्ति, और गुरु कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। गुरु एक शक्ति है, और वो शक्ति हमारे अंदर में है। गुरु के बिना भगवान नहीं मिला बोला। किस मायने में? फिजिकल गुरु का बात नहीं कर रहे वो। गु माने अंधकार, और र माने दूर करे बिना। अंधकार को दूर करे बिना उस भगवान का, वो भगवान का हो, अल्लाह का हो, गॉड का हो, जो आप अपना कहें, यही सबसे बड़ा अंधकार है। और इस अंधकार से कौन निकाल सकता है? खुद ही। और उसके लिए कोई सहायक बन सकता है, सहायकारक, सहायक। जो व्यक्ति ऐसा अपना इसमें चल रहा हो, जैसा व्यास महर्षि थे, सुख महर्षि थे, वशिष्ठ जी थे, जिनसे भी जो भी सीखा, तो वो सब अपना साधना में पके हुए थे। साधना में चलता हुआ, मेरा साधना खत्म हो गया, मैं पार हो गया, ये कोई नहीं कह सकता। बुद्ध भगवान की कभी नहीं कहा। जब बुद्ध भगवान इस धरती पर थे, जब जीसस क्राइस्ट इस धरती पर थे, मोहम्मद प्रवक्ता इस धरती पर थे, उन्होंने कभी ऐलान नहीं किया, बुद्ध भगवान ये कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। हम भगवान मानते हैं। मानने में और जानने में जमीन का आसमान का अंतर है। अगर बुद्ध भगवान कहा होता कि मैं भगवान हूं, तो 2 कौड़ी का बन जाता। तो कहने का मतलब है, इस भाव को, इस बात का गहराई को ना समझता हुआ और हम भटक रहे हैं। और पता नहीं आज का दिन अपना गुरु से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर जाते हैं। कई बार पिछले 1.5 साल से मैं कोरोना को मैं गुरु मानता हूं, क्योंकि कोरोना ने हम लोगों का जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव लाया। जिन्होंने अपनों को खोया,
वो दर्द तो मैं महसूस करता हूं। मैं मना नहीं कर रहा। जिन्होंने अपनों को खोया, अपना बहुत कुछ खोया, क्योंकि एक बार पॉजिटिव आया तो शरीर में बहुत बदलाव आया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन सीखने वाले को एक बुरा चीज है, अगर मैंने अपनों को खोया, उदाहरण के लिए मैं अपना पति को खोया या अपने पिता को खोया या मैंने पत्नी को खोया, तो उनको अग्नि देने के लिए भी नहीं जा पाया, है ना? तो यही तो कहता है हमारा वेद, उपनिषद, हमारा साथ कोई नहीं आता। ये आंखों देखा हाल है आज का तारीख में। घर के अंदर में कोई सदस्य कोरोना का वजह से चला गया तो हम जाकर के खुद अग्नि भी नहीं दे पा रहे। एम्बुलेंस वाले आते हैं, उनको ले जाते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल से सीधा वहां पर ले जाते हैं। तो इससे हमारा आंख खुलना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, अंधकार में जी रहे हैं हम बोलते हैं ये दुनिया में जो भी हम कमाते हैं हमारे साथ नहीं आता, ये रिश्ते कोई नहीं ही पर छुड़ जाते हैं करके। लेकिन कभी समझा, कभी देखा आंखों हाल? आज कोरोना से देखना। तो इसीलिए इस मायने में कह रहा हूं मैं, मेरा बात को गलत अर्थ नहीं लेना। कोरोना भी एक गुरु हो सकता है सचमुच में, क्योंकि अगर किसी पति को या पत्नी को या घर वालों को अड़चन थी साधना के लिए, और इसको ऐसा पॉजिटिव में ले और वो अड़चन दूर हो गया, तो हम अपना इसमें पके। भगवान का, उनका आज्ञा के बिना एक सूखा पत्ता भी हिलता नहीं है। हम मानते हैं ना हम लोग हिंदू लोग, ईश्वर का आज्ञा के बिना तो जो कुछ भी हुआ है ईश्वर का कृपा है। और उसको इस पॉजिटिव में लेकर के हमारा जिंदगी में जिए और किसी व्यक्ति के पीछे न भागे। जब से आप मेरा संपर्क में आए साधना में, साधना शिविर में, तब से मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति मुझे इस रूप को नहीं माने, और जो मैं कह रहा हूं, जो आपको करने के लिए बोल रहा हूं, और उसको करो। और जैसे ही करोगे तो आपके अंदर में कपाट खुलेगा और आपके अंदर में अपना गुरु खुलेगा, वो आपको मार्गदर्शन देगा। तो गुरु का गहरा अर्थ ये है। इसीलिए मैं चाहता हूं हर कोई व्यक्ति अपने अंदर के अंधकार माने इसका कोई विश्लेषण नहीं है, कोई संस्कृत का शब्द नहीं है। अंधकार एक साफ सुथरा शब्द है कि अपना जो भी आप समझते हैं आत्मा, और उसका आवरण है। क्या आवरण है? हमारा मान्यताएं, गुरु के प्रति एक मान्यता, साधना के प्रति एक मान्यता, पूजा के प्रति एक मान्यता, औरत के प्रति एक मान्यता, आदमी के प्रति एक मान्यता, शादी के प्रति एक मान्यता, बच्चों के प्रति एक मान्यता। और जितना ज्यादा फैसला करेगा जो बंदा अपना जिंदगी में, और जितना मान्यता बनाएगा, और वो अपने से दूर है। हम सब अपने से दूर है। योग का मतलब हम अपने आप को परिचय करना। मैं आपका जिंदगी में इसीलिए आया हूं कि आपको अपने आप से परिचित कराने के लिए। अगर आपको अपने आप से परिचित करा दिया, मेरा रोल खत्म। गुरु का रोल आजीवन कभी नहीं होता, क्योंकि आजीवन गुरु अपने अंदर में होता है। उसको कैसा खोजे, कैसा निकले उस कमल के कमलवत, वो खिले हमारे अंदर में। और उसके लिए कोई सहायकारक बन सकता है। और उसको फिजिकली कहना है तो कह लो, ये मेरा गुरु जी है। कहो, नहीं कहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात को समझे बिना आप उनका पैर धो लो और उनके बराबर वजन का धन दे दो, सोना दे दो, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होने वाला। आज का तारीख में, और खास करके उत्तर भारत में मैंने देखा है, गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु जी का दर्शन करके और फूल चढ़ा करके, कुछ पैसे चढ़ा करके बस हो गया। नहीं,
वो तो एक इशारा है। वो हकीकत में उस गुरु को जिस मायने में तुम्हारा जीवन में आया, उस गुरु को जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो आप अंधकार से बाहर आने के लिए, और उसके लिए मुझे क्या करना है गुरु जी? जो जिंदगी में जी रहा हूं, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, इस तरह मेरा प्यारे, अंधकार से जो व्यक्ति बाहर आएगा, और बाहर आएगा मतलब एकदम आ गया ये भी नहीं कह रहा। अंधकार से बाहर आने के लिए क्या करना है? हर चीज को, अगर कोई भी चीज देखा तो जैसा दिख रहा वैसा नहीं, उसको खोजना है। ऋषि का एक अलग शब्द भी साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या करता है? जो दिखाई दिया उसको मानता नहीं और उसको खोजता है। ऐसे हर बात को, अगर हम कुछ पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? बेटा एक बात समझ लो, हम सब हिंदुस्तान में बचपन में कोई मंत्र देते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज ने मंत्र दिया तो हम क्या करते रहते हैं? उसी मंत्र को, जैसा उदाहरण के मेरा गुरु ने ओम नमः शिवाय, तो मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस वही रटते रहूंगा और वही जापते रहूंगा, हो जाएगा। ये ऐसा बात है जैसा कोई बच्चा है और पहली बार आप स्कूल भेजोगे, पहली बार स्कूल में गया तो पहला किताब आप देते हो तो वहां पर अल्फाबेट सिखाएंगे, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का चित्रपट होगा, उसके बगल में ए होगा और APPL ये एप्पल होगा। तो ऐसा सिखाते हैं, ए फॉर एप्पल, बेटा देखो एप्पल हम खाते हैं, मतलब जो नाम दिखाया ये याद करने के लिए उसको क्या दिखा रहे हैं? हम एप्पल दिखा रहे हैं। बी फॉर बॉल, क्योंकि गेंद से खेलता है वो, तो जब भी वो गेंद पकड़ता है, मम्मी मम्मी बी फॉर बॉल, मतलब बी अल्फाबेट को याद करने के लिए उस दिखा रहे। अब आपका बच्चा जो पहला किताब पकड़ा था, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, तो ऐसे ही पूरा जिंदगी भर के लिए पहली स्टैंडर्ड में, जो आजकल प्री स्कूल या LKG बात करें, तो ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, जिंदगी भर वो बोलेगा, चलेगा? नहीं चलेगा ना। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड भी होना है, 5th स्टैंडर्ड से 10th में जाना है, +2 में जाना है, डिग्री पढ़ना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, PhD करना है, क्या नहीं करना। तरक्की मतलब यही तो है आज का तारीख। तो पढ़ाई में तो वो तरक्की चाहते हैं, क्योंकि वो बंदा ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में जिंदगी भर नहीं रह सकता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गुरु से एक पहला शिक्षा लिया कि ओम नमः शिवाय। कभी सोचा वो मंत्र कहां से पैदा हुआ? वो मंत्र का मूल नाद, कभी वो मंत्र, वो रूप, वो रस, वो गंध और वो तरंग, वो कहां से निकल रहे हैं? ऐसे जैसा पढ़ाई में 1 से 5, 5 से 10, 10 से +2 डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, ऐसा ये भी शुरुआत, ये भी एफर यहाँ पे कोई ले गया आपको मंदिर ले जा करके, ये राम जी है। अगर धर्म है तो पुतला बनाएंगे तो ऐसा निकलता, ऐसा होगा। तो बस वहीं पर रह गया। वो राम का नाम, वो रूप, वो नाम कहां से निकला, रूप कहां से निकला, उसका अर्थ क्या है और उसका मूल, कभी नहीं। कोई कृष्ण भगवान को दिखा करके प्रेम स्वरूप है बोला, बस वहीं रह गए? नहीं है ना। भगवत गीता में उन्होंने 700 श्लोक बोला समझाने के लिए, लेकिन हम वहीं कमी धरी रह गए। इसीलिए मेरा प्यारे, आज का इस गुरु पूर्णिमा का अवसर पर यही आप मंत्र समझ लो, गुरु का शब्द, और इस गुरु के शब्द को गहराई से लेकर के अपने अंदर में अंधकार है उसको दूर करने का विधि है ओंकार साधना, समाधि, योग निद्रा
और एडवांस कोर्स में आप आकर के श्वास को देखा था, और 10 दिन के शिविर में आकर के आप अपना संवेदनाओं को देखा था। ये सब प्रैक्टिकली जब आप करोगे, ऐसा करता हुआ हम अपना जिंदगी में जो रिलेशनशिप्स है, रिश्ता माने क्या है? रिश्ता माने कुछ और नहीं है, मेरा पत्नी है, मेरा पति, ये रिश्ता नहीं। हकीकत में इन रिश्तों में आपका व्यक्तित्व प्रकट होता है। मैं अपना पत्नी के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा हूं, पति के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा हूं, बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप निभाना है बोलते हैं, मैं निभाना नहीं बोलता, जीना है। निभाना तो मजबूरी में हो गया, मजबूरी में नहीं जीना, जिंदगी जीना है। क्योंकि ना समझ है हम लोग, इसीलिए नौकरी कर रहा होता हूं मैं, वो नौकरी नहीं करना चाहता, जो काम कर रहा होता हूं मैं काम नहीं करना चाहता हूं। विरोधाभास है। जिस व्यक्ति के साथ में जी रहा हूं मैं, वो जीना नहीं चाहता हूं। हमारा जिंदगी में विरोधाभास। तो इस विरोधाभास क्यों है? बिकॉज मैं जिंदगी में सच्चाई को देखने का प्रयास कभी नहीं किया। जो आभासमान सत्य है और उसी का साथ रह गया। आभासमान सच्चाई सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और किसको, अगर मैं उस सच्चाई को पहचानूंगा, मैं अपने अंदर का अंधकार दूर हो जाऊंगा। आपका हो जाएगा कल्याण नहीं, और आप ठीक हो जाओगे, आप कर लोगे अंधकार दूर। क्या मेरा जीवन में नहीं हो सकता? हर किसी को अपने अंदर में अंधकार को दूर करना होगा, और वही गुरु है। और जैसे ही आप अंधकार उसके ऊपर काम करने लग जाएंगे, तो आपका कपाट खुलेगा, आपका रास्ता अपने आप सामने। इसीलिए जिड्डू कृष्णमूर्ति बोला, नो अथॉरिटी, मेरे ऊपर किसी को भी अथॉरिटी नहीं है, नो अथॉरिटी। गुरु एक अथॉरिटी करके, गुरु जी जैसा आपका शरण में आए हैं और आप जैसा कहोगे वैसा, खाक, कुछ भी नहीं करते हम। गुरु ने बोला आपको ये करो मत, कभी रह गया गुरु जी मेरे से रह नहीं पाए, तो काय का गुरु है तुम्हारा? क्योंकि ये सब मानने में रहते हैं हम। इसीलिए इन बातों से कोई लेना देना नहीं। गुरु शब्द ऐसा गहराई से लेकर के इसके ऊपर काम करो, और जहां आपको काम समझ नहीं आया, यस, मैं हूं आपके साथ। और साधना के लिए इस भाव के साथ में जब जीने के लिए आप रहोगे, तो मैं आपके लिए पूरा जी जान लगाकर आपके साथ काम कर सकता हूं। लेकिन केवल गुरुजी आई मिस यू, आपके पास आने को मन कर रहा है, क्या करोगे यहां आकर के? 2 दिन नहीं टिक पाओगे। बहुत लोग आए हैं गए हैं, जो भी आते हैं ना गुरुजी आपके साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है, करना पड़ेगा, आसान बात नहीं है। वो टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, बस कुछ देख लेते हैं आ जाते हैं। ऐसा मत करो। तो इस गहराई का शब्द को आप अपनाता हुआ, और खास करके 2-3 चीजें मैं जो बोल रहा हूं, तब इन चीजों को साधना के साथ में आप करोगे, तो आप जब भी आप बाहर जाते हैं, नंबर 1 जो हमारा मास्क पहने बिना कहीं नहीं जाओ, क्योंकि अभी खुल गया है और सब लोग, शादियां आयोजन हो रहे हैं, कोई बड़े बड़े प्रोग्राम्स आयोजन हो रहे हैं, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कुछ भी हो, वहां पर पहला जाओ ही नहीं। क्योंकि वो ऑनलाइन भी करते हैं, जैसा आज हम ऑनलाइन भी मिल रहा है ऐसे ही मिलो, जाओ नहीं। और जाओ तो नंबर 1 ऐसे आप मास्क पहनो, दूर रहना सीखो। भाई एक बात ध्यान देना कि बाहर वालों से दूर नहीं, अपने से भी, पत्नी से भी जब आप बैठे हैं तो दूर दूर बैठो।
क्योंकि हर व्यक्ति से जब मैं अभी बात कर रहा हूं, इन्हें तो छींकता हूं या खांसी करता हूं, तो मेरे अंदर में से इतने कीटाणु निकलते हैं, अरबों, और वो आपको इफेक्ट करता है। इसीलिए ये बात आपको सीखना है। जब वो ये गुरु जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उससे बाहर निकलने लग जाओगे, तो बाहर का दुनिया का एनवायरनमेंट से ऊपर उठ जाओ। मैं रोज मिनिमम 10 से लेके 15 लोगों से मिलता हूं, क्योंकि आते हैं मेरे पास में। अभी नहीं, कोरोना का समय पर भी, लॉकडाउन में भी, क्योंकि मजबूरी है मेरे को। ये बहुत सीरियस केसेस मैंने ट्रीटमेंट किया। मेरे को पिछले 1.5 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैं उठते ही पानी पीता हूं, तेल का कुल्ला करता हूं, हल्दी लेता हूं, अग्निहोत्र करता हूं। ये यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत बड़ा समस्या है, टोटका। अभी कोई परिवार गाजियाबाद से इसी बात से परेशान है, ये उनको किसी ने कर दिया जायदाद का। ये नहीं होता करके नहीं बोल रहा हूं मैं। ये जो तंत्र है, यंत्र है, ये भी एक यंत्र है, और इस यंत्र के साथ में काम कर सकते हैं कोई भी तंत्र। लेकिन हम उससे उठकर जब आप अग्निहोत्र करोगे सुबह और शाम, मैं दावे पे कह सकता हूं, आपके घर में नहीं, आपके जीवन में नहीं, पूरा आपके परिवार से बाहर चले जाएगा वो। कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब बाहर के जो वातावरण है उससे उठकर ऊपर जाने का आपको काम करना है। क्या करना है? फिजिकली उठते ही पानी पियो, तेल का कुल्ला कर, जो भी आपको कह रहा हूं मैं करता हूं। पानी पीता हूं, तेल का कुल्ला करता हूं, हल्दी लेता हूं, ओंकार से योग निद्रा करता हूं, और अग्निहोत्र करता हूं, और मास्क पहने मिलता हूं। मास्क मैंने बाहर जाता हूं, कहीं जाना पड़ेगा। फिर रात को अगर कोई मैं किसी से मिला और कोई से कहीं गया हूं, तो रात को जरूर शाम को नहाने से पहले भाप लेता हूं। उस भाप में आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेकर के भाप ले। बस इतना काम करो। कोरोना, एक बात अपना दिमाग में लगा के रखना, कोरोना कहीं नहीं जाएगा, और कोरोना कोई भी हमारा हानि नहीं है। इसका मतलब लापरवाह करने का नहीं। हकीकत वायरस कभी भी लापरवाह नहीं था। कभी भी आपने सुना नहीं क्या? वायरस फीवर जब आता था 3 से लेकर 5 दिन आप कुछ भी करो, वो वायरस कभी नहीं खत्म होता। 5 दिन के बाद अपने आप, तो वायरस हमारा शरीर के अंदर में आता है तो शुद्ध करके चले जाता है। लेकिन ये वायरस है जो कोरोना, ये आर्टिफिशियल है, और इसीलिए हमसे छोड़ के नहीं जा रहा है। और फिर भी, और ये चीजें जो करता हुआ, पानी पीना, तेल का कुल्ला करना, हल्दी लेना और भाप लेना, और जब आपको ऐसा लगता है कभी, तो आप जल नीति कर ले। और मैंने इस समय पर जो डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, आम व्यक्ति के नहीं, जिनको डॉक्टर्स को कोरोना हो गया और वो लोग वेंटिलेटर पे चले गए और उनको वापस लेके आया, लेकिन करना आपको है। और जिसने मैंने सुना, मेरा बात सुना नहीं, और जो मैंने कहा वो किया नहीं, वो चले गए। ये मैंने प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आपसे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आज गुरु पूर्णिमा का उस शुभ अवसर पर, अगर आपको लगता है ना हम लोगों को गुरु जी को कुछ गुरुदक्षिणा भेंट करें, तो नंबर 1, ये जो मैंने कहा, पानी पीना, तेल का कुल्ला करना और हल्दी लेना और भाप लेना, ये तो नंबर 1। नंबर 2, आप सबसे मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं कि आज का दिन और कल का दिन, हर कोई मेरे सामने जो बैठा हुआ है, गुरु जी का नाम से एक पौधा आप वृक्षारोपण करो, पौधों को लगाओ, क्योंकि बहुत जरूरी है। देख रहे हो बाढ़ कैसा आ रहा है? इस बाढ़ को, ये जो फैल रहा है एनवायरमेंट में, उसको एक ही मिटा सकता है, वो है पौधों को
वृक्षारोपण। जितने पौधों को लगा सकते हो उतना पौधा कम से कम एक तो लगाओ मेरा नाम से। कर सकते हैं ना? तो आप सबसे विनम्र निवेदन यही है, जो जयपुर वासियां हैं वो लोग सेंटर पे आ जाए और यहाँ पर पौधे मिल जाएंगे। और जो बाहर के लोग हैं तो आप, बहुत लोग हैं ऐसा वितरण करने वाले, वितरण नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, 40-50 रुपए में एक पौधा खरीदे और उसको लगाए और उसको संरक्षण ऐसा जगह पर लगाओ जो आप पूरा संरक्षण कर पाओ। तो जयपुर में हम कल सुबह गौशाला जा रहे हैं और वहां पर हम हजारों पौधों को लगाने वाले हैं प्रोग्राम। तो जितनी भी जयपुर वासियां हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप सब, हाँ, सुबह 7 बजे वहां पहुंचना है। यहाँ गुरुजी के साथ चलना है तो 6:30 बजे आ जाए सेंटर पे, और आपको लोकेशन और नाम कहां पर आना है भेज दिया जाए, वहां पर 7 बजे तक आ जाए। आप डायरेक्ट वहां पर भी पहुंच सकते हैं 7 बजे, या नहीं तो गुरुजी के साथ में भी जा सकते हैं। और कल जो नहीं आ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, आना कोई जरूरी भी नहीं है, और आज ही आप यहां से पौधा लेके जाए सेंटर से, और वहां पर जो अपना घर है नहीं तो बगीचे जहां भी लगाओगे तो आपका गुरु का नाम ले रहे तो गुरु का संरक्षण आपका, उस पौधे का संरक्षण आपको करना। तो आप सबसे विनम्र निवेदन और आप सबका गुरु दक्षिणा मेरे लिए यही है। तो मैं हर साधक को इस मौके पर यही कहना चाहता हूं, तो जिंदगी में हम खोए नहीं, जागे, और वो जागने के लिए अंधकार को दूर करना। तो कुछ साधक आए हैं गाजियाबाद से, नोएडा से, तो उन लोगों का अनुरोध था, वो कुछ वीडियोस लेके आए हैं तो सबके लिए शेयर करने का, तो मैं शेयर कर रहा हूं। पहला वो पेनड्राइव वाला ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम गुरु। ऑडियो आ रहा है, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही? अभी अभी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है? तो ऑन करके आना चाहिए ना। क्या है? क्या है? अब आया? हम कृतज्ञ हैं कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, और हम सभी आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के लिए बोलने के लिए तो वैसे कोई शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या बोलूँ मैं कि परमात्मा ने तो मुझे ये मनुष्य योनि दी है, माता पिता ने ये शरीर दिया, लेकिन गुरुदेव ने तो जीवन जीने की कला ही बता दी और जीवन में इतना आनंद आ गया कि सही मायने में भी जीना शुरू किया जब से गुरुजी से मिले। और गुरुजी इस भवसागर से पार करवाएंगे। मेरे परिवार में सभी तरफ से आनंद है गुरुजी से। गुरुजी का योग सभी बच्चे, मेरे पति सभी कर रहे हैं। और गुरुजी ने जो अग्निहोत्र बताया था उसके करने के बाद में तो परिवार में बहुत ज़्यादा आनंद मंगल हो रहा है। और ये तो सब सांसारिक बातें हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर से तो हमें गुरुजी ने ही समझाया है। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय चैतन्य गुरुजी को सादर प्रणाम। मैंने आपका ध्यान मनोयोग साधना शिविर अटेंड किया था 12 से 20 जून को 2021 को ज्वाइन किया था। और इस शिविर में गुरुजी ने ओमकार साधना और योग निद्रा सिखाई, उसको पूरे मनोयोग से मैंने किया। और साथ ही जो प्राकृतिक खान पान बताया वो भी पूरे मन से किया था। मुझे इस शिविर के द्वारा बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत समय से चाह रही थी कि मेरी दवाइयाँ छूट जाए। मैं काफ़ी समय से बीपी, शुगर, टेंशन, हेडेक से पीड़ित हूँ, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मेरा दिन बहुत आनंदपूर्वक बीत रहे हैं। अब मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहे जितना काम करूं, मेरे को शाम तक कोई थकान नहीं होती है। जीवन का अर्थ ही बदल गया। वाकई गुरुजी, आपके शिविर में हमारा जो जन्मदिन मनाया वो मुझे बहुत ही सार्थक लगा। धन्यवाद। ओम श्री गुरुवे नमः। स्वामी चेतन जी के संपर्क में आने के बाद हमारा आंतरिक जगत भी सुंदर हुआ, व्यवहारिक जगत भी सुंदर हुआ, शरीर भी पहले से बहुत बेहतर हुआ। तमाम तरह तरह के खान पान के तरीके, कैसे कच्चा खाएं, कब खाएं, क्या खाएं, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे पढ़ें, कैसे हम चिंतन करें, कैसे हम समाधि लगाएं, कैसे ध्यान लगाएं, ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके संपर्क में आने के बाद सीखा। साथ ही साथ योग निद्रा के माध्यम से कैसे हम डीप रिलैक्स करें, कैसे हम पहले से बेहतर और अपने हर एक अंगों को देख पाएं, उनको ऊर्जा दे पाएं, रोगों को ठीक कर पाएं, साथ ही साथ आंतरिक जर्नी में भी काफ़ी बढ़ोतरी कर पाएं। ऐसे महापुरुष के संपर्क में रहना और समकालीन रहना और उनसे सीखना अपने आप में ये ईश्वरीय वरदान है। साथ ही साथ उन्होंने हमें अविनाशी, अगम अगोचर ब्रह्म का के रास्ते पे आगे बढ़ाया। हमारे राग, द्वेष, मल और विक्षेप को भी दूर करने के तरीके बताए। बड़े सहज तरीके से खेल खेल में खेलना भी सिखाया, हमें खेलना भी सिखाया, हमको अपने विचारों को देखना भी सिखाया। साथ ही साथ उन विचारों को कैसे हम परिमार्जित करें, हम अपने जीवन में उन महापुरुषों की बातें कैसे उतारें और हमारे अंदर जो गुण हैं उन गुण को निखारने के लिए तरह तरह के तरीके उन्होंने जो अपनाए वो अपने आप में अद्वितीय है। स्वामी विवेकानंद जी के कर्मयोग को उन्होंने इतने सहज, सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जो हम सभी के मानस पटल पर उतरा और हमारे जीवन में वो काफ़ी परिवर्तन ला रहा है। इस तरह से हमारे सर्वांगीण विकास में उन्होंने हर तरीके का सहयोग और शिक्षा दी, जिससे हम पहले से बहुत बेहतर हो गए। धन्यवाद। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आशिमा जी को भी, आरती जी को भी और सभी साधकों को। ये एक छोटी सी ग्रेटिट्यूड वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ उन सबके लिए जो मैंने गुरु जी के आश्रम में हेल्थ कैंप में आके सीखा है मनोयोग साधना के थ्रू और योग निद्रा के थ्रू। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ हर एक चीज़ का, और मैं एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में कोशिश करता हूँ हर दिन उठूँ और हर रात सोऊँ। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट।
और आप सबको भी जो भी आपका गोल है या आपका मिशन है, कुछ भी वे में मैं सपोर्ट करना चाहूँगा हमेशा, और मैं भी वैसी ही टीचिंग्स आगे देना चाहूँगा जिनको मैं जानता हूँ उनको। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको नमन, और आगे के लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। ओम चैतन्य गुरुजी को सादर प्रणाम। चैतन्य गुरुजी से मैं 1999 में सबसे पहली मेरी मुलाकात पासू में हुई थी, जब मैं पासू में पंजाब नेशनल बैंक में हॉल इंचार्ज था। वहाँ पे मेरी सबसे पहले भेंट हुई थी, और तब गुरुजी के माध्यम से मैंने योग करना प्रारंभ किया था। और गुरुजी के माध्यम से मैंने 84 से 99 तक जो चश्मा लगाता था मैं, वो गुरुजी के माध्यम से मेरा चश्मा उतरा है। तो गुरुजी को शत शत नमन। और गुरुजी के माध्यम से मैं लगातार योग से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे मैंने 15 दिन का बैंक से छुट्टी लेके कैंप भी लगवाया था उस समय सन 2001 में, और गुरुजी हमारे यहाँ पे रहे थे। उन्होंने ही हमारे खाने पीने की जो सारी व्यवस्थाएं जो हम उल्टा सीधा खाते रहते थे वो चेंज कराया था। मैंने गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी के सानिध्य में 4 दिन का एडवांस मेडिटेशन कोर्स कर्णवास में किया था, जिसके कारण मैं 2.5 महीना तक कच्ची सब्जियों और फलों पर रहा था। उसके बाद जो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई थी उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं गुरुजी को शत शत प्रणाम करता हूँ, और सभी से निवेदन करता हूँ कि गुरुजी का सानिध्य लगातार प्राप्त करते रहें, और गुरुजी के मार्गदर्शन में प्रशस्त होकर आगे बढ़ते रहें, और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और दवा और डॉक्टरों से दूर रहें। धन्यवाद। नाम DN शर्मा है। मैं पूजनीय गुरुजी से पिछले 9 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। साधना करने एवं गुरुजी की शिक्षा को अमल में लाने से मेरे मन में बहुत शांति हुई है, एवं शरीर स्फूर्तिवान बना है। संकल्प शक्ति में बहुत दृढ़ वृद्धि हुई है। संकल्प शक्ति की वृद्धि का ही परिणाम है कि पिछले 9 वर्षों में ऐसा 9 बार भी नहीं हुआ है कि मैं दोनों समय साधना न कर सका हूँ। मेरे में सजगता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। सजग रहने से एवं सकारात्मक सोच में वृद्धि होने से अब किसी भी प्रकार के स्थिति या परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। मन में किसी प्रकार की उथल पुथल नहीं रहती है। मन शांत रहता है, एवं अपने आप को मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। गुरुजी का आभार एवं चरण स्पर्श। नमस्कार। ये बहुत ही सुंदर बनाया जिसने भी, और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज ऐसे लग रहा है कि मैं कोई आगरा से, कोई जयपुर से, कोई गाजियाबाद से, वो उन्हीं के साथ बैठा हुआ। और सचमुच में इस मौके पर मैं जूम को, इस सिस्टम को जिसने इन्वेंट किया है ना, उनके लिए तो कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि आज अगर वही आगरा के, वही गाजियाबाद के लोग आना है तो कितना खर्च करके आना पड़ता, और इतना इस समय पर, जो कोरोना का समय पर हमें कहीं नहीं जाना है, लेकिन आमने सामने बैठ करके बात कर रहे जैसा है। कुछ और भी, एक पार्ट और है, तो उसको भी सुन लेते हैं। अच्छा, अरे क्या आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है?
भाग्य प्राप्त हुआ। परंतु जब चैतन्य गुरु जी का प्रोग्राम अटेंड किया तो यह अद्भुत अनूठा था। इसमें तरंगों के माध्यम से और चक्रों के माध्यम से रोगों से जो मुक्ति पाई जाती है, उसकी टेक्निक जो बताई वह अद्भुत और अनूठी है, जो किसी अन्य प्रोग्राम में नहीं बताई गई। इस सब से मैंने अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त की। एक बार मेरा रेटिना डिटैचमेंट हो गया। डॉक्टर ने मुझे 21 घंटे 18 घंटे 21 दिन तक उल्टा लेटा रहने के लिए बताया। इसी बीच मेरे बेटे माधवम ने बताया कि टेक्निक जो चैतन्य गुरुजी ने बताई है, कॉस्मिक रेज ब्रह्मांड से लेकर खींचकर आंखों में घुमाने की, उसके कारण मुझे याद आया और मैंने उनको कॉस्मिक रेज को आंखों में घुमाया। और जब 7वें दिन में दिखाने गया तो डॉक्टर ने पूछा कि अब आपको 2-3 घंटे ही उल्टा लेटा रहना है, आपने क्या किया था? तो मैंने उनको गुरुजी के विषय में बताया। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा करते रहिए। और जब 21 दिन बाद मेरा चेकअप हुआ तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरी 95% रोशनी आ चुकी है। इस सब के लिए डॉक्टर साहब को और चैतन्य गुरुजी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा गुरु की खोज का जो अवसर था वो 65 वर्ष से चल रहा था, वो आज पूर्ण हुआ है। आज मेरे गुरु की खोज समाप्त हो गई है। मैंने चैतन्य गुरुजी के रूप में अपना आदर्श गुरुजी देखे हैं और अब मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं हृदय की गहराई से चैतन्य गुरुजी का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने जिंदगी जीने की कला सिखाई। मैं अपने आप को कैंप की समाप्ति पर 5 जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला वाला वीडियो जो बच्चों ने बनाया है और दूसरा शोभा जी ने बनाया, तो बच्चों को और शोभा जी को और सभी सब टीम को तहे दिल से अच्छा हाँ पूरा आरती जी गाजियाबाद से आए हुए हैं यहाँ पर मिलने, तो इन सबको तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूँ। और ये सारे जो पुराने फोटोज दिखा करके पूरा एक बार याद दिला, क्योंकि मैं याद नहीं रखता हूँ इनको, और फिर से एक बार आज गुरु पूर्णिमा का दिन प्रज्ञा दीदी का भी फोटो दिखाया और बहुत ही अच्छा लगा आज। और अपना जिंदगी में हम सब जागे और ट्रस्ट के साथ में मिल करके और सारा दुनिया को जगाने में आप सब मदद करें। और आज हो सकता है तो आकर के पौधा लेके जाए जयपुर वासियां, नहीं तो कल जरूर हम वहां पर पौधों को वृक्षारोपण करने में हम सब मिल करके उस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ उल्लास के साथ हम सब भागीदारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। जल में, थल पर, गगन में जो जो प्राणी हैं, सबका, सभी साधकों के लिए, उनके बंधु वर्गों के लिए, मित्रगणों के लिए, सबके लिए, जयपुर, राजस्थान,
भारतखंड, पूरा दुनिया, विश्व में हर प्राणी का जीवन में खुशहाली हो, आनंद हो, सबका जीवन में क्रांति हो, सब खुद जागे और उनको जगाए। इन सब के लिए मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय ॐ शांति शांति शांति। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वेषु मंगलम भवन्तु। सर्वप्राणेषु निरामया भवन्तु। प्रज्ञा दीदी थे तब एक आरती बोलते थे जो 2-3 टाइम में गा रहे बहुत मतलब एक ही टाइम बैठे हुए थे और ध्यान आ रहा था रास्ते में भी याद कर रहे हैं। आओ सतगुरु मंदिर में, आओ सतगुरु मंदिर में, मंदिर में बस जाओ स्वामी, हृदय मंदिर में बस जाओ स्वामी। ज्योत से ज्योत लगाओ, ज्योत से ज्योत लगाओ, कोटि सूर्य सम तेज प्रकाशा, कोटि सूर्य सम तेज प्रकाशा, ज्योत से ज्योत। होगा तो जब उस जमाने में 15 दिन का शिविर हुआ करता था, तो 15 दिन के बाद में 15 दिन में बहुत ज्यादा आपस में इंटरेक्शंस होते थे, बहुत ज्यादा लगाव भी होता था आपस में। तो इसीलिए उनको ज्योति से और उन सबसे सभी साधकों को प्रज्ञा दीदी ऐसा करती। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के। धन्यवाद। कोई पूछना चाह रहा था कुछ, किसी ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, हाँ चेतन गहलोत जी। अभी मैं 1 मिनट, यस चेतन जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया गुरु जी, आशीर्वाद आपका। और बारिश कैसा है जोधपुर में? बारिश तो थोड़ी कम है गुरु जी। जी ये सब है, बैठा देखो साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बहुत 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 बधाई है आपको आज का दिन, और आप साधना करते रहना, है ना? हाँ गुरु जी, बिल्कुल। हाँ जी बेटा, हमेशा करता हूँ गुरु जी।
अजीब। मैंने आरती जी को बना पुरानी फोटो भी भेजी थी। हाँ हाँ हाँ, देखा। होगी हाँ। तो ये हुआ था ना 2005 की, उसकी भेजी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। और आप कैसे हो गुरुजी? बिल्कुल बढ़िया। कब प्रोग्राम बना रहे हो जोधपुर का? अगला शनिवार से हम प्रोग्राम, अभी ऑनलाइन प्रोग्राम करने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा। अभी कुछ मेरे को मुंबई जाने का प्रोग्राम है। अच्छा। और इसीलिए अभी उसका टेम्परेरीली मैंने